नमस्कार। दुनिया की सबसे मंगलमय योजना युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान के द्वारा युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने पूरी दुनिया को बदलने का संकल्प लिया है जो अद्वितीय है। आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कहा है कि दुनिया को बदलना है तो लोगों के चिंतन को बदलना बहुत जरूरी है और चिंतन सकारात्मक खबरें रचनात्मक अभियानों के द्वारा ही बदला जा सकता है। प्रज्ञा समाचार वीडियो का उद्देश्य है कि युग ऋषि के अभियानों को जन जन तक पहुंचाकर आम जनमानस का चिंतन बदलने का प्रयास किया जाए। इस वीडियो पत्रिका में आप देखेंगे गायत्री परिवार की पुरुषार्थ से होने वाले रचनात्मक अभियान, सकारात्मक खबरें, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी और कुछ जिज्ञासा और कुछ उनका समाधान। तो जुड़े आप सब प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से। खबरों में आगे बात करते डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को WHO का योग विशेषज्ञ नामित किया गया। हरिद्वार 15 फरवरी देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को विश्व स्वास्थ्य संगठन का योग विशेषज्ञ नामित किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार लोगों को योग सिखाने के लिए WHO द्वारा तैयार किए जा रहे एक मोबाइल ऐप का विकास करने में चिन्मय पंड्या जी के सुझाव लिए जाएंगे। विज्ञप्ति के अनुसार पंड्या टेम्पल्टन पुरस्कार के निर्णायक मंडल के सदस्य हैं और उन्होंने कैम्ब्रिज, लातविया तथा शिकागो विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिए हैं। हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को विश्व संगठन का योग विशेषज्ञ नामित किया है। ये वाला हिस्सा भी शायद अच्छे से नहीं बना था, तो एक वकील साहब सुप्रीम कोर्ट के थे, उनने मन में बड़े नास्तिक थे, उनको कई जगहों पे गए तो उनको धर्म से आस्था हट सी गई थी। उनको लगा कि आडंबर हो रहा है हर जगह पर, सही बातें नहीं हो रही, तो उनके मन में ऐसा भाव था, तो वो बड़ा नास्तिक से थे। उनने अपनी बात अपने सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश से बोली, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो बोले कि भाई बाकियों की तो मैं नहीं जानता, पर यदि तुम्हें आज की युग में ऋषि को देखना है तो तुम गुरुदेव से मिल करके आओ। बात करते हैं आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार और हर गंगे अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश सहित समूचा मालवा, निमाड़, इंदौर, खंडवा, बड़वानी, धार सहित जिलों में कार्यकर्ता और गायत्री साधकों में बड़ा उत्साह और उमंग नजर आ रहा है। आम लोगों में अमृत कलश और गंगा का स्वागत अपनी परंपरागत रीति के साथ बड़ी धूमधाम से ढोल बाजों के साथ स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। इस अभियान में गायत्री परिवार के साधक नए घरों में देव परिवार का निर्माण कर रहे हैं, वहीं मां गंगा और गायत्री को भी स्थापित कर रहे हैं। यह कार्य बड़ा अनूठा है। घर घर गंगे अभियान की उमंग और उत्साह देश भर में गायत्री साधकों में देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं एक झलकी के रूप में एक छोटी सी रिपोर्ट। में आगे बात करते बड़वानी मध्य प्रदेश की, जहां पर युवा टीम निरंतर हर हर गंगे घर घर गंगे आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार अभियान के अंतर्गत आयोजन कर रही है। इसी आयोजन के अंतर्गत माली मोहल्ला चामुंडा माता मंदिर प्रांगण में विशाल दीपयज्ञ के द्वारा और इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए अतिथि उद्बोधन मार्गदर्शन डॉक्टर पवार जी एवं संजय जी सवनेर और गायत्री शक्तिपीठ के युवा संयोजक लखन विश्वकर्मा, युवा प्रकोष्ठ के अनिल सिंह जी का इस आयोजन में विशेष सहयोग रहा और ये टीम निरंतर इस अभियान पर सक्रिय है।
जिले के पंदाना ब्लॉक में आरू ग्राम में विराट दीप महायज्ञ, कन्या कौशल शिविर और दंपति शिविर का सफल आयोजन किया गया। साथ ही आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार हर गंगे घर घर गंगे अभियान के प्रति भी लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही जिले के समन्वयक युवा समन्वयक ब्रजेश पटेल पूर्णिमा परिवार की टीम ने लोगों से अपील की है कि इस अभियान से अधिक लोग जुड़े ताकि कुंभ का लाभ हर व्यक्ति घर बैठे बैठे ले सके। इस अभियान में स्वयं मां गंगा घर पर पहुंची है, जिसका लाभ आम जन को निश्चित तौर पर लेना चाहिए। खबरों में आगे बात करते हैं संस्कारों का हमारा जीवन में पड़ने वाले प्रभाव। संस्कारवान संतान प्राप्ति के लिए गर्भ विज्ञान की जानकारी जरूरी है। मीनाक्षी विश्वास। अखिल विश्व गायत्री परिवार की आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी अभियान के अंतर्गत आदर्श ग्राम कोड़िया में गायत्री परिवार एवं सौर युवा संगठन द्वारा गायत्री मंदिर हॉल में एक दिवसीय गर्भ विज्ञान प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। एक दिवसीय कार्यशाला में गर्भ विज्ञान का वैज्ञानिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक बिंदुओं पर प्रशिक्षण के बाद हमारे ऋषियों के बताए गए सूक्ष्म यज्ञ का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया गया। गर्भवती महिलाओं को पुष्पन जानने समझने की आवश्यकता है, इन विषयों पर गंभीरता से बात की गई। अब हम आगे बात करते हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा कोरोना योद्धाओं का सम्मान कई जिलों में संपन्न हो रहा है, जिसमें इछावर, सीहोर जिलों में भी यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। खलघाट मध्य प्रदेश में भी कोरोना योद्धाओं का सम्मान बड़े उत्साह उमंग के साथ किया गया। यहाँ कोरोना के समय अपनी जान की बाजी लगाने वाले कोरोना योद्धाओं ने देश को बचाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। ऐसे परिजनों का स्वागत, अभिनंदन गायत्री परिवार के परिजनों ने किया है। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट के माध्यम से। कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं के सम्मान समारोह में आज के मुख्य अतिथि और हमारे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री, वर्तमान में विधायक माननीय श्री करण सिंह वर्मा जी, जिनके व्यक्तित्व के बारे में आप सभी परिचित हैं। चोखा व्यक्तित्व, एकदम खरा चोखा, सादा जीवन, उच्च विचार के धनी। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महोदय माननीय श्री वी.के. जैन साहब, जो मुख्य महाप्रबंधक भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल से सेवानिवृत्त हुए हैं और कई पुस्तकों के लेखक हैं। खबरों में बात करते हैं एक बेहद ही सराहनीय पहल की, जहां कोलकाता यूथ ग्रुप के द्वारा निरंतर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। यह इनका 538वां सप्ताह वर्षगंगा अभियान पर रहा, जिन्होंने अब तक 1,55,833 पौधे यूथ ग्रुप कोलकाता लगा चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, अद्भुत है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उनके खेतों में भी यूथ ग्रुप कोलकाता निरंतर पौधे लगाकर उनके संरक्षण की जवाबदारी देकर एक अनुकरणीय पहल कर रहा है। ज्ञान से ही मनुष्य संसार में सुख पाता है और इसकी कमी से बंधन में आकर दुख उठाता है। जिसका ज्ञान पूर्ण है, सफलता उसका ही साथ देती है। ज्ञान में दोष आने से, असफलता की बहुलता से मनुष्य दुखी रहा करता है। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। ये आत्मा का स्वाभाविक गुण है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। जब ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है,
तब जन्म मरण के बंधनों से रहित हो मनुष्य मुक्ति मार्ग का यात्री बन जाता है। ऐसा ज्ञानवान पुरुष सब अवस्थाओं में अपने आप को परमात्मा को अर्पण कर देता है। हम बाह्य विषयों में जिस सुख को ढूंढना चाहते हैं वो वस्तुतः अपने अंदर ही है। संसार के प्रत्येक भावों की परीक्षा करना, सत असत की यथार्थता पहचान, अपने उपयोग की वस्तुएं ग्रहण करना तथा अनुपयुक्त का त्याग, ये सब ज्ञान से ही संभव है। यह ज्ञान स्वाध्याय और सत्संग से प्राप्त होता है। सद ग्रंथों का अध्ययन करते रहना तथा ज्ञानियों का सत्संग समय और सुविधा के अनुसार प्राप्त करना मनुष्य जीवन को सुधारने के लिए अत्यावश्यक है। जिस समाज या देश में यथार्थ ज्ञानियों की जितनी ही अधिक संख्या होगी, उसकी उतनी ही अधिक आत्मोन्नति हो सकेगी और वही अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त होगा। अखंड ज्योति, अप्रैल 1945। नमस्कार। प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और निरंतर देखते रहें प्रज्ञा समाचार। मिलते अगले क्रम में, जब तक के लिए नमस्कार।